ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और मुझे कहते हैं आरजे समीहा। शो है मेरा ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हम आपके लिए लेकर आते हैं लीडिंग ब्रांड्स और उनके पीछे काम करने वाले लीडिंग लोग। और आज भी मेरे स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है। उनका ताल्लुक एक ऐसे ब्रांड से है जो बहुत ज्यादा जाना माना और पॉपुलर है। फर्स्ट टाइम इन माई शो देयर इज अ बैंक एंड दिस बैंक इज फैसल बैंक। और फैसल बैंक के हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग मोहम्मद फैसल शेख साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वी आर वेरी हैप्पी to have him on our show. Thank you so much फैसल साहब कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी फैसल साहब, हमारे शो का एक फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। तो ये जो सफ़र है कामयाबी का, आज अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम पे पहुंचाया है, तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम मोहम्मद फैसल शेख है, कराची में पैदा हुआ और फिर मेरे फादर मुझे सऊदी अरेबिया ले गए। ओके। तो मेरा जो स्कूल और जो कॉलेज, यानी कि मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग जो है पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल जद्दा में ली, जिसका अब नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा है, सऊदी अरेबिया। और फिर देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। आई डिड माई BBA and MBA from IBA कराची एंड देन आई जॉइंड इनिशियली आई जॉइंड मीज़ान बैंक एंड देन बैंक इस्लामी और आज फैसल बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह। तो माई बैंकिंग कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कोई 22वां साल है इस्लामिक बैंकिंग में और इंशाल्लाह आई विल बी कंप्लीटिंग माई 22 years in December 2022 इंशाल्लाह ताला। अच्छा फैसल साहब, you started your career from Mizan Bank and Mizan Bank is also an Islamic bank. So was it like on purpose that you wanted to be part of Islamic banking? And second question मेरा आपसे ये है कि जो IBA से आपने पढ़ाई की थी, was it banking? What did you do in IBA? अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी जो सारी डिग्रियां हैं वो कंप्यूटर साइंसेस में है। माई मैट्रिक, माई इंटर और उसके बाद BBA की बिजनेस डिग्री, फिर MBA MIS है मेरा IBA कराची से। बट ड्यूरिंग माई MBA MIS तो हुआ ये कि वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग का कोर्स ऑफर हुआ। अच्छा। और इस्लामिक बैंकिंग का जो कोर्स था वो 1999 की बात और 2000 की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और उस दौरान जब इस्लामिक बैंकिंग को मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आई थॉट कि जी इसमें मैं काम भी कर सकता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड भी है। और फॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की है मुझे मीज़ान से ऑफ़र आ गई, मैंने मीज़ान ज्वाइन किया। और फिर वो जो कैरियर में आप यूँ समझने गए, आपकी ज़िंदगी में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका शौक और आपका कैरियर, और ये दोनों मिल जाए ना तो ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो शौक मेरा इस्लामिक बैंकिंग इस वजह से भी रहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आपको पता है कि इंटरेस्ट पे काम नहीं करते। अभी पिछले दिनों स्टेट बैंक ने अपनी एक स्टडी भी जारी की थी कि पाकिस्तान के जो 98% लोग हैं, 98% जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट से दूर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचूं कि 100% क्यों नहीं जाते हैं, 98% भी क्यों जो थोड़े बहुत यूँ समझने के जिनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 98% लोग, चूँकि पाकिस्तान माशाल्लाह 97% मुस्लिम जो पॉपुलेशन का जो रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह 97% है, तो उसमें से भी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो लोग हैं 98% लोग चाहते हैं कि वो समहाउ इस्लामिक बैंकिंग करें। ये समझ लें कि ये तो मेरा एक पैशन बन गया और फिर प्रोफेशन भी है। मीज़ान से मैंने करियर स्टार्ट किया, आई जॉइन बैंक इस्लामी आफ्टर दैट, और उसके बाद फैसल बैंक में सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो शायद कहीं भी नहीं थी, वो थी कन्वर्जन की। फैसल बैंक को मैं थोड़ा सा बताऊं कि फैसल बैंक जो है वो एक कन्वेंशनल बैंक था प्राइमरीली, और इसकी कोई 211 ब्रांचें थी कन्वेंशनल की। और इसके अलावा कब स्टार्ट हुआ था फैसल बैंक? फैसल बैंक तो स्टार्ट तो बहुत पुराने ज़माने में हुआ था, बैक इन 87-88 एज ए ब्रांच ऑफ फैसल इस्लामिक बैंक ऑफ बहरीन स्टार्ट हुआ था। और फिर 1994 बहुत कहते हैं हमारी एक बड़ी पॉपुलर ब्रांच है 3 दीवारों पे, वो मुझे याद है कि 3 दीवारों पे आई कैप के साथ है ना, वो बड़ा वहाँ से बड़ा पॉपुलर हुआ था। दैट वाज अ वेरी पॉपुलर ब्रांच ऑफ फैसल बैंक। हाँ, नहीं, फैसल बैंक की ज़ाहिर एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में, कोई तकरीबन 30-35 सालों की हिस्ट्री है। they've grown अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपको बताऊं कि हमारी कोई 211, जैसे मैंने आपको बताया, कन्वेंशनल ब्रांचें थी और इसमें से 210 इस्लामिक हो चुकी हैं। और उसके अलावा हमने नई इस्लामिक बैंकिंग ब्रांचें भी खोली हैं। और आज इंशाल्लाह ताला वी आर प्लानिंग कि दिसंबर 2022 पे इंशाल्लाह विल बी क्लोजिंग विद 700 इस्लामिक ब्रांचेस इंशाल्लाह। आज की तारीख में सिर्फ एक ब्रांच हमारी रह गई है, छोटी सी ब्रांच है लालिया में, एक पंजाब में एक छोटा सा शहर है
डालियां, वहां पे वो कन्वेंशनल एक ब्रांच रह गई है और इंशाल्लाह ताला वो उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो कन्वर्जन हुई है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि 211 ब्रांचेस आपकी थी कन्वेंशनल, अब उसमें से 210 इस्लामिक हो चुकी हैं, इसके अलावा नई इस्लामिक ब्रांचें भी हमने खोली हैं। तो साल का एंड इंशाल्लाह ताला हम 700 ब्रांचों पे करेंगे। माशाल्लाह कि आपकी कन्वेंशन, दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट कि आप लोग स्टार्ट किए 211 आपकी ब्रांचेस थी, आपको कहा कि आप लोग कन्वर्ट करना है, उसके साथ साथ आप मुस्तकिल तौर पर नई ब्रांचेस बनाते जाए। ऑफ कोर्स बैंकिंग इज वन इंडस्ट्री दैट हैज ग्रोन, दैट्स वन ऑफ वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज कि इतनी सारी इन्फ्लेशन के होने के बावजूद बैंकिंग और ब्रांचेस बैंक की बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ी हुई है। और हम बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल शेख साहब, हु इज द हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एट फैसल बैंक, एंड वी आर वेरी वी फील वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव हिम इन आवर स्टूडियो टुडे। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। जी, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। शो है हमारा ब्रांड बोलता है, मुझे कहते हैं आरजे समीहा, और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद फैसल शेख साहब जो हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग है फैसल बैंक में। मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, मतलब सबसे मजेदार बात ये है कि इनका नाम फैसल है और ये जहाँ काम करते हैं उसका नाम भी फैसल है। फैसल बैंक जहाँ इनका ऑफिस है वो भी उसका नाम भी फैसल है, शार फैसल। और मतलब 3 फैसल के मायने हेक्टिक हो गया, कितना कोई हसीन इत्तेफाक है फैसल साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट, तो हमारा आपसे एक सवाल है जिसे मैं कहूँगी अजीम शान सवाल, और आई एम श्योर जो बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं उनके जहनों में भी ये सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक बैंकिंग एंड कन्वेंशनल बैंकिंग, एंड व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग ओवर कन्वेंशनल बैंकिंग। लोगों को लगता है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है ना ये बस बैंक ने एक नई शक्ल बना रही है, पीछे वही चीज़ है। तो इस बारे में हमें बताएं। देखिए, इसका जवाब जो है बहुत लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक का मुख्तसर जवाब दे सकूं। और इंशाल्लाह कभी आपने मौका दिया तो उस पर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। We are so looking forward to that. क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले तो एक बात को समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने का जो सबसे बड़ा जो आपको जो समझ लें कि आपको उसूल फॉलो करना है, वो ये फॉलो करना है कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ आपके लिए कहा है कि कर लो और क्या चीज़ कहा है कि नहीं कर लो। तो एज ए अच्छा मुसलमान, आप एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि मुझे अल्लाह ताला ने क्या चीज़ अलाउ की है और क्या चीज़ मुझे डिसअलाउ की है। तो जो अल्लाह ताला ने, अच्छा अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है, तो उसने ना बहुत कम चीज़ें डिसअलाउ की हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें अलाउड है। तो उसूल की बात यह है कि हर चीज़ अलाउड है अनलेस कि जो अल्लाह ताला ने जिनको मना किया हो। तो उसमें जो सबसे ऊपर जो चीज़ है ना वो है इंटरेस्ट, यानी कि सूद, रिबा जिसको अरबी में कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने बाकी भी गुनाह जो है उस पर कहा है कि इस पे अगर ये करोगे तो आपको इसकी एक सर्टन पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो बात की हुई है कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने कहा है कि सूद में अगर कोई इन्वॉल्व हुआ तो उसकी मेरी और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग हो जाएगी। तो एक बात जो कन्वेंशनल बैंकिंग में है वो ये है कि उसके अंदर जब वो बैंकिंग कर रहे होते हैं तो वो जो रिबा के उसूल हैं, रिबा को अवॉइड करने के जो उसूल हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। तो अगर आप बेसिक डिफरेंस का पूछेंगी तो इस्लामिक बैंकिंग इज अवॉइडिंग रिबा व्हाइल यू डू बैंकिंग। तो अब मसला ये है कि कैसे हम रिबा को बचते हैं, ये एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, कैसे बचते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, एज ए डिपॉजिटर आता है, तो हम जब हमारे पास वो आता है तो हम ये नहीं कहते उससे कि जी आपको से 10% मिलेगा, 15% मिलेगा और आपका कोई ताल्लुक नहीं, बस आप पैसे रखाएं और बस आपको 10% मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, आप महीने के एंड पे आपको 10% मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप इस्लामी बैंक में दाखिल होते हैं, फैसल बैंक में आए और किसी भी इस्लामी बैंक में जाएं, तो वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विच इज ए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट। अब इससे लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है, यार ऐसा ना हो कि मेरे पैसे ही डूब जाएं। ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामी बैंक जब में आप पैसे रखवाते हैं तो वो आपके पैसे एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। वो आपके पैसे यूं समझ लीजिए कि अगर आप 100 रुपए रखवा रहे हैं वहां पे, तो वो तकरीबन कोई 1000 जगह पे वो पैसे लगा रहे होते हैं। 100 रुपए को डिवाइड करते हैं, टेक्निकली एक पूल में उसको लगाते हैं और पूल से वो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1000 लोगों को उससे फाइनेंसिंग देते हैं, तो आपके पैसे हर जगह डिवाइड हो जाते हैं। तो वो जो 1000 जगह से जो नफा आ रहा होता है वो आपको फिर मंथ के एंड पे जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसके हिसाब से उसका नफा मिल जाता है। अब उस 1000 एंड में या ईयर एंड में, ये आपके जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास ईयर एंड के भी प्रॉफिट अवेलेबल है, आपके पास क्वार्टरली भी अवेलेबल है, आपके पास मंथली भी अवेलेबल है। ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर है जो आपने खुद सेलेक्ट की होती है। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 1000 जगहों पे जब इन्वेस्टमेंट होती है तो खुदा ना खास्ता अगर 2-4 जगह से लॉस भी हो जाए तो बाकी जगहों से जो नफा आ रहा होता है वो उस लॉस को कवर कर लेता है। प्रोफेशनली you don't get any losses, you only get profit.
अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बैंक में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है कि इतनी सारी जगहों पे जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा जगहों पे लॉस हो जाए, क्योंकि बिकॉज जब बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट करता है तो रिस्क मैनेजमेंट के जो लॉज होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए बहुत एहतियात के साथ कर रहा होता है। खुदा ना खास्ता उसके बावजूद भी अल्लाह का निज़ाम है, दुनिया चलती है, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो कुछ जगहों पे नफ़ा हो जाता है और अगर बहुत ही थोड़ी जगह से कोई नुकसान हो जाए तो उसको कवर कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है कहीं भी कि जी बैंक असल पैसे लोगों के, इस्लामिक बैंक की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक जो लोगों के जहन में आ जाता है ना कि इस्लामिक बैंक का मतलब है कि लॉस हो गई तो इस्लामिक बैंकिंग होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कि गाड़ी कोई चलाता है तो जब तक गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो उसको कैसे पता चलेगा गाड़ी चला रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो बेसिकली हम चूंकि एहतियात से काम करते हैं और चूंकि इस्लामिक में ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं उनका हमें कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। हम कम नफा कमा लेते हैं, हम कम जरूर कमा लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिस जगह पैसे लगाए जाएं, जहां पे शरीयत के उसूलों के मुताबिक हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो इन्वेस्टमेंट हद्दुल इम्कान तरीके से सेफ एंड सिक्योर हो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया डिपॉजिट साइड। बिजनेस साइड पे हम क्या करते हैं? अगर किसी ने पैसे आप लोगों से लेने हैं उसमें क्या रूल्स? जी, मैं एक आम एग्जांपल दे देता हूँ, गाड़ी और घर की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप फैसल बैंक के पास आते हैं, आप कहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली गाड़ी खरीदते हैं और पार्टनरशिप की बेसिस पे आपको दे देते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख रुपए की गाड़ी है। हमने कहा भाई आप कितने पैसे लगाएंगे? उसने कहा जी 5 लाख रुपए लगाऊंगा। 5 लाख रुपए बैंक ने लगाए तो 50-50% की ओनरशिप हो गई। अब 50% की जो ओनरशिप बैंक की है, 50% की कस्टमर की है। अब कस्टमर चूंकि यूज कर रहा है गाड़ी को, तो शरीयत ने आपको अलाउ किया हुआ है किराएदारी। आपने सुना होगा किराएदारी का एग्रीमेंट जो है वो जायज होता है अगर उसके अंदर शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाए। तो हमारे जो शरिया बोर्ड का अप्रूव्ड एग्रीमेंट है कि जो उसके अंदर, अब ये सवाल होता है क्या फर्क पड़ता है इससे, तो एक चीज हमेशा याद रखें, जो किराएदारी का तरीकेकार होता है उसके अंदर 2 किस्म की चीजें होती हैं। यानी कि यूजेज की वजह से, इस्तेमाल की वजह से अगर कोई खराबी आई तो वो उसके जिम्मेदार कस्टमर होगा, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई जिसका जिम्मेदार जो कस्टमर की गलती की वजह से नहीं है, यूजेज से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, तो उसका जिम्मेदार ओनर होगा। तो ओनर बैंक है, तो अब अगर 50% ओनर बैंक है तो 50% का लॉस बैंक का होगा, 50% का लॉस कस्टमर का होगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कराची में हम रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती रहती हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी हो जाए, जब गाड़ी चोरी होगी तो जितनी फीसद का बैंक ओनर था उतने का नुकसान बैंक का, और जितने का कस्टमर था उतने का नुकसान कस्टमर का। अब एग्जाम्पल है इसमें, कई लोग कहते हैं जी इंश्योरेंस तो होती है, तो पहली बात यह है कि जो इंश्योरेंस है, जो इस्लामिक इंश्योरेंस है, तकाफुल हम उसको कहते हैं, तो इंश्योरेंस के पैसे अगर कम आए, ठीक है ना, तो लॉस तो फिर भी हो जाता है कि गाड़ी 5 लाख की 10 लाख वैसे भी इंश्योरेंस से पैसे बहुत कम पूरे आते हैं, अगर आपको अपने पास से तो डालने ही होते हैं सर्टेन अमाउंट। जी, तो यहाँ कन्वेंशनल बैंक और इस्लामी बैंक में क्या फर्क है? कन्वेंशनल बैंक हर सूरत में अपना लोन अमाउंट पूरा करेगा। आपने गाड़ी अगर कन्वेंशनल बैंक से ली होगी तो अगर उसका आउटस्टैंडिंग 7 लाख रुपए है और इंश्योरेंस की वैल्यू, तकाफुल की वैल्यू 8 लाख रुपए आई, तो वो अपने 7 लाख पूरे रख लेगा और आपको 1 लाख रुपए पकड़ा देगा। ठीक है ना। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में अगर गाड़ी के ओनरशिप का 50% मालिक था और 8 लाख रुपए मिले हैं गाड़ी के, तो 4 लाख रुपए बैंक को मिलेंगे, 4 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो बैंक का एक्चुअली लॉस होता है, जैसे मैंने कहा अगर 7 लाख आउटस्टैंडिंग था बैंक का, 7 लाख की वैल्यू का आउटस्टैंडिंग था, तो उस सूरत में बैंक 3 लाख का लॉस लेगा। ये सारे इस्लामी बैंक, और जैसे मैंने कहा फैसल बैंक को अगर आप गाड़ी लेंगे तो वहां पे ये काम होगा। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मैं तो एग्जांपल दी गाड़ी की आपको, इसी तरह से घर में भी होता है, इसी तरह से हम बिजनेस के साथ काम करते हैं। मशीनरियां फाइनेंस कर रहे होते हैं, वहां पे हम बड़े बड़े जनरेटर्स फाइनेंस कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्सटाइल मशीनरी होती है, डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे बैंक एक्चुअली जो अगर खुदा ना खास्ता इसमें लॉस आ जाए तो बर्दाश्त करता है। ये तो एक प्रोडक्ट हो गई ना, डिमशार का इसका नाम है। दूसरी प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल इस्तिस्ना की। इस्तिस्ना क्या है? सनत, आपने नाम सुना होगा, सनत जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, कोई चीज बनाना, तो वहां पर भी हम काम करते हैं, मुराबा पे हम काम करते हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंस हैं। अगेन इसके अंदर शरिया बोर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शरिया बोर्ड में उलमाए कराम होते हैं जो कि बैंकिंग भी जानते हैं, जो शरीयत के उसूल भी जानते हैं। वो आपको बताते हैं कि ये काम करना जो है वो सही है, ये काम करना गलत है। तो जो काम करना गलत है हम वो काम नहीं करते, चाहे वो जितना ही प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल बैंकिंग में कस्टमर आए, वो आपसे कहे कि जी कैश पे मैं आपको अपने डिपॉजिट पे लियन देता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दें, मेरे 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पे लियन रख लें और मुझे आप 50 लाख रुपए में आप मुझे दे दें और मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा। तो कन्वेंशनल बैंक मोस्ट प्रॉब्ली उसको दे देगा, जो उसकी रिस्क मैनेजमेंट बाकी गाइडलाइन है उसको अगर उस पर पूरा उतरता है। जबकि इस्लामी में बोलेगा यूज क्या करेंगे, आप कैसे यूज करेंगे ये तो बताएं हमें। आप कोई चीज खरीदेंगे, अगर आप खरीदेंगे तो हम आपको मुराबा पे फाइनेंसिंग करेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम आपको इस्तिस्ना पे फाइनेंस करेंगे, अगर आप कोई मशीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको डिमश मुशारका पे फाइनेंस करेंगे। हाँ, तो यू आस्क द क्वेश्चन कि आप किस
मकसद के जी लिए। जी जी, कि आप काम क्या करना चाहते अच्छा, हैं। that brings me to my another question कि आप ठीक है, आपने हमें शुरू में बताया कि हमारा जो पैसा बैंक में रखवाते हैं, ऑफ कोर्स हमसे कोई नहीं पूछता कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि बैंक का हम तो कर यही दैट्स व्हाई यू हैव मनी विद अस एंड ऑल दैट। तो आप लोग क्या ये मेक श्योर करते हैं कि जहाँ जहाँ ये पैसा जा रहा है दोज पीपल आर ऑनेस्ट और दोज कंपनीज आर ऑनेस्ट? क्योंकि जिस तरह अगर आप कह रहे हैं कि 1000 में डिवाइडेड होता है, वही तो मुश्किल लग रहा है कि 1000 ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इतनी आसानी से मिल पाएंगी। या हो मे बी यू शुड नो, यू नो द ट्रूथ, यू आर वर्किंग देयर। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमेशा याद रखें, जो दुनिया जो चल रही है ना, तो ये बेसिकली ये अल्लाह का उसूल है कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं तो दुनिया अच्छी चलती रहती है। ठीक है, कि अच्छा बुरा का एक कॉम्बिनेशन ये अल्लाह ने बना के रखा है। खैर और शर हमेशा से दुनिया में और हमेशा रहेगा। ठीक है, जब तक कि इस दुनिया के एंड नहीं आ जाता, क़यामत नहीं आ जाती। बिल्कुल सही कह रही है आप कि ये कैसे आप इंश्योर करते हैं। देखें, डिफरेंट तरीके होते हैं। आप जब किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो नंबर 1 आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बेसिस पे काम करते हैं। पहले छोटा काम शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी के साथ काम शुरू किया, आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 10 लाख रुपए का काम शुरू किया उसके साथ। उसके बाद आपने एक आध महीना, 6 महीना, साल गुजरा, उसके बाद आपने उसको थोड़ा बढ़ाया, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता चले जाता है। तो बैंक में हमेशा याद रखें कि आप किसी नए कस्टमर के साथ जब काम शुरू करते हैं, खासतौर पे ऐसी जो छोटी कंपनियां होती हैं, तो आप उनके साथ एक लेवल का काम करते हो। फिर नंबर 1, नंबर 2, आप एक और चीज इंश्योर करते हैं कि आप जो काम करें उसके अंदर जो रिस्क हो वो शरिया वाइज भी कम से कम हो। मिसाल के तौर पर हम जब किसी कस्टमर के साथ काम शुरू करते हैं तो पहली दफा में ही हम उसके साथ मशीनरी पे फाइनेंसिंग नहीं कर लेते, डिमशुमार का पहली दफा में नहीं देते। हम उसके साथ पहले छोटा काम करते हैं। हम कहते हैं जी आप एक काम करें, माल खरीद लें, थोड़ा सा माल खरीद लें, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता चला जाता है कस्टमर के साथ। नंबर 1, फिर इसी तरह से आपके पास सिक्योरिटी भी होती है, आपके पास उसकी सर्टन आप सिक्योरिटी रखते हैं कि खुदा ना खासा किसी मसले की सूरत में आप सिक्योरिटी को भी देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं, इसमें हम तफसील से फिर बात कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा समझाया और वाकई में मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे इसको लेके कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें सिंक इन होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन फैसल साहब ने बहुत अच्छा समझाया और इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद फैसल शेख इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ही इज द हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एट फैसल बैंक। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची FM। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है ओनली ऑन अपना कराची FM 107। मुझे कहते हैं आरजे समीहा और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक हमारे बहुत ही लीडिंग ब्रांड फैसल बैंक के हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, और फैसल बैंक में है इनका अपना नाम भी मोहम्मद फैसल शेख है। वैसे लोग समझते हैं कि आपका अपना बैंक, मैं तो ये समझ रही थी कि जो फैसल बैंक के पीछे आप ही होंगे, आपका अपना जाती बैंक है ये। असल में मेरा नाम जिनके ऊपर है और बैंक जिनके नाम पे है, किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो चूंकि एक ही शख्सियत हैं तो इसकी वजह से आपको एक जैसा लग रहा है। शारे फैसल भी उनके ऊपर जी, है। शारे फैसल भी उन्हीं के नाम पर है। लेकिन फैसल बैंक हैज बीन वेरी एम्बिशियस इन दैट एंड दे आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट all the branches into Islamic banking. What is the reason behind that? देखिए, ये तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे एकदम से ख्याल आ गया कि नहीं अब हम इस्लामिक हो जाएंगे? नहीं, उनको एकदम से ख्याल नहीं आया। वो शुरू से इस्लामिक बैंकिंग ही करना चाहते थे। बीच में कुछ मसाइल हुए जिसकी वजह से वो कन्वेंशनल बैंकिंग में आ गए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे डिसाइडेड कि जी उनको कन्वेंशनल बैंकिंग बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ चुके हैं। हमारा बैंक इस वक्त फैसल बैंक जो बिल्कुल कन्वर्जन कंप्लीशन इंशाल्लाह ताला वी आर टारगेटिंग कि जनवरी 2023 से फैसल बैंक विल बी अ फुल फ्लैज एंड इस्लामिक बैंक। आज की तारीख में भी हमारा जो ऑलमोस्ट सारी ब्रांचें, सिवाय जैसे मैंने कहा छोटी सी एक ब्रांच है लालिया में, वो हमने रखी हुई है बिकॉज ऑफ सर्टन रेगुलेटरी इशूज का। आपको कुछ पार्किंग इशूज चाहिए होते हैं कन्वेंशन के, कुछ थोड़े से हमारे एसेट्स रह गए, तो वो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगे एक आध महीने में। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाय जनवरी 2023 हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए कि हम कन्वेंशनल बैंकिंग लाइसेंस छोड़ देना चाहते हैं, और अपनी कन्वेंशनल बैंकिंग को हमने आज की तारीख में भी मुकम्मल खत्म कर दिया है। थोड़ी सी जो पुराने कुछ रह गए हैं उसको हम खत्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम एक मुकम्मल इस्लामिक बैंक बन जाएंगे जनवरी 2023 के साथ इंशाल्लाह। सिर्फ 2 महीने रह गए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्रेव डिसीजन जिसने भी आप लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर ये डिसीजन लिया है, सो हैट्स ऑफ टू देम, इट्स वेरी ब्रेव। और जब पैसा आ रहा होता है किसी को बुरा नहीं लगता, पर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, और आई एम श्योर कन्वेंशनल बैंकिंग में पैसा आ रहा होगा। जी जी, और वो सिंपल थी। दिस इज मोर डिफिकल्ट, देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व एंड यू हैव टू लर्न अ लॉट। और मैं क्योंकि काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो फैसल बैंक में काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कितनी स्ट्रगल ट्रेनिंग्स हुई हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं जो आप लोगों ने अपने
एम्प्लॉयज को दी हैं इस्लामिक बैंकिंग को लेके, उसमें भी कितनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने की है? क्योंकि फैसल बैंक की अपनी इन्वेस्टमेंट, उनका अपना विजन, फिर उसको सबसे ज्यादा शेयर करना, फिर उसको कम्युनिकेट करना अपने आम कस्टमर्स तक, इट इज अ ह्यूज ह्यूमंगस टास्क। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत करम का मामला किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है बहरीन में, उसने फैसल बैंक की जो कन्वर्जन है उसको दुनिया की सबसे बड़ी कन्वर्जन जो है वो करार दिया है, और उसको रिकग्नाइज कर लिया एओफी ने भी। एओफी एक इंटरनेशनल बॉडी है, इस्लामिक जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, इस्लामिक शरिया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, उसने भी रिकग्नाइज कर लिया है कि इतनी बड़ी कन्वर्जन अक्रॉस द ग्लोब। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, काफी दफा हम पाकिस्तान को ना डिस्काउंट कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि हर चीज में डिस्काउंट, हाँ, काफी दफा तो 90% हमें लगता है कि एक हम अच्छी पीछे खबर हैं। ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कन्वर्जन पाकिस्तान के अंदर हुई है। और जैसे आपने कहा कि लिटरली हमारे कोई 7,000 के करीब एम्प्लॉइज थे जिनको, जो ज़ाहिर कन्वेंशनल बैंकिंग कर रहे थे, तो उनको जो है सिखाई गई इस्लाम में। हमने किसी को ये नहीं कहा कि जी तुम चले जाओ बिकॉज हम इस्लामिक हो रहे हैं, बल्कि हमने उन्हीं लोगों को ट्रेन किया। अपनी मर्जी से को गया तो गया है, लेकिन ये कि हमने उन्हीं लोगों को ट्रेन किया। मैं कल ही एक मीटिंग में था जहाँ पे वो ब्रीफिंग हो रही थी हमारी कन्वर्जन की, थोड़ी सी हम बता रहे थे। 4,500 एम्प्लॉइज को लास्ट ईयर हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए गुजारा गया है। तो बैंक ने इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट भी की है, खर्चा भी किया है, ट्रैवल किया है लोगों ने। लाहौर में आप लोगों की ट्रेनिंग्स हुई हैं, और यहाँ से लोग लाहौर गए ट्रेनिंग के लिए, पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग, पूरे पाकिस्तान। तो लाइक यू नो देयर वाज लॉट ऑफ traveling involved also. जी. So and of course traveling, accommodation, training material in itself, venue, I know it's a lot of money. जो फैसल बैंक ने अपना एक विजन बनाया कि नहीं हमें हर हाल में ये चीज करनी है, अचीव करनी है, सुपर एम्बिशियस गोल था, और इंशाल्लाह they're very close to you know achieving that. 31 दिसंबर जो है ये इनकी एक टारगेट डेट है जी। 31 दिसंबर तक जो है वो अपने तमाम ब्रांचेस को इस्लामिक कर देंगे। इट विल बी प्योरली फैसल बैंक वुड बी अ प्योरली इस्लामिक बैंक। और मुझे पता ये भी है क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा ताल्लुक, मतलब मेरा पैशन यही है ब्रांड बोलता मैं कि ब्रांडिंग में मैं बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों ने अपने सारे लोगोज भी चेंज किए हैं, जी. और कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज की है, डिफरेंट किया है, और वो सब कुछ चेंज किया है, अपडेट किया है। इसके पीछे बहुत सारी थॉट प्रोसेस होंगी, एजेंसीज के साथ काम होगा। आपका तो बहुत काम होगा वैसे। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये इन कंधों पे कितना बोझ होगा फैसल साहब। अल्लाह ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया, लर्निंग बहुत ज्यादा हुई हमारी। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताऊं, मैंने इसमें जो सीखी वो अल्लाह ताला का जो फजल रहा। यानी कि हम कई जगहों पे इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे, वी हैड नो क्लू कि क्या करना चाहिए, एंड समहाउ अल्लाह ताला ने हमें एक राह दिखाई और हम उस पर चले, और अल्लाह ताला ने वो मसला हमारा हल कर दिया। तो कई दफा जो लोग इस्लामिक बैंकिंग को बाज दफा कह रहे होते हैं ना कि जी नहीं ये भी वही है, हाँ, नाम चेंज करना, कान को इधर से पकड़ना उधर से पकड़ना। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, इंसान का काम है कोशिश करना। गलती हमसे हो सकती है, मैं कभी भी नहीं कह रहा गलती नहीं होगी, लेकिन गलती होती है ना तो आपको पता है हमारा शरिया बोर्ड चैरिटी कर देता है। तो जो अगर कोई इनकम में गलती हो जाए तो शरिया बोर्ड उसको ऑडिट करता है। और मैं आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 4 लेवल्स हैं ऑडिट के। पहला शरिया कंप्लायंस चेक करता है ट्रांजेक्शन से पहले, फिर शरिया ऑडिट ट्रांजेक्शन के बाद चेक करता है, ये इंटरनल शरिया ऑडिट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक्सटर्नल शरिया ऑडिट चेक करता है, उसके बाद स्टेट बैंक का शरिया ऑडिट चेक कर रहा होता है। तो ये चारों लेवल्स होते हैं। अगर इनमें खुदा ना खास्ता कोई गलती निकल आए तो शरिया बोर्ड उस इनकम को चैरिटी कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क होता है। तो वो कौन सी इनकम को चैरिटी करे? उनको लगे कि शक लगे, उनको लगे कि इसमें थोड़ा मसला है तो वो चैरिटी। सो व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट चैलेंज सो फार इन दिस कन्वर्जन? देखिए, सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज तो मैं आपको फिर कहूंगा ह्यूमन रिसोर्सेज होती है। देखें, आप प्रोसेसेस को चेंज कर लेते हैं, आप प्रोडक्ट्स को चेंज कर लेते हैं, लेकिन इंसान अल्लाह ताला की सबसे जबरदस्त तख्लीक है। तो किसी के माइंड को ना एकदम से रातों रात चेंज नहीं किया जा सकता। तो बैंक ने इस पे बहुत मेहनत की है, प्रोग्राम चलाए हैं, हैमरिंग करनी पड़ती है। जी, सुबह शाम हमने लोगों को बताया, लोगों के डाउट्स क्लियर किए, लोगों के जो कई लोगों के जहन में कंफ्यूजन्स थी उसको क्लियर किया, बहुत सारी चीजों को मैनेज किया। और ये एक्सरसाइज अभी भी जारी है। हमने इसको डिफरेंट लेवल्स में मैनेज किया है कि फॉर एग्जांपल जो एंट्री लेवल एम्प्लॉइज हैं उनका अलग लेवल तरीके से हुआ, जो मिड लेवल है उनका सीनियर मैनेजमेंट के लिए। तो आप यूं समझे लम्स के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर अ चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम कि हम इस्लामिक बैंकिंग की जो असल जिस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग को सोचना चाहिए, जिस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए मैनेजमेंट की, उसके ऊपर हम वहाँ पर आगे जाके आप लोग को आपका जो एक कोर्स था इस्लामिक बैंकिंग, आई थिंक देयर शुड बी अनदर डिग्रीज नाउ, दे शुड, बिकॉज़ अब तो आपको दिस इज जस्ट नॉट वन सब्जेक्ट, आपकी शरिया कंप्लायंस एंड ऑल दैट। आई थिंक फैसल बैंक वुड बी स्पॉन्सरिंग द होल डिग्री प्रोग्राम आल्सो इन फ्यूचर। ऑलराइट जी, एंड हम लोग जो है वी आर इन कन्वर्सेशन विद मोहम्मद फैसल शेख, हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज, जो है हमारा ब्रांड बोलता है।
ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अब हमारे साथ हमारा शो है ब्रांड बोलता है, मुझे कहते हैं आरजे समीहा, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। मेरे साथ वक्त मौजूद है स्टूडियो में मोहम्मद फैसल शेख साहब, जो हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग है फैसल बैंक के। अच्छा, दैट मेक्स माई लाइफ वेरी इजी, यू नो, कि फैसल है। अच्छा जी, हमने बहुत सारी बातें की, इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला अबाउट इस्लामिक बैंकिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग। और फैसल बैंक क्योंकि इतने एम्बिशियस, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे के आपके क्या एम्बिशंस हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्लान तो अभी जैसे आपने खुद ही कहा कि दिसंबर 31 को हम टारगेट कर रहे हैं कि हम फुल फ्लैज इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो जाएं। और वैसे भी हम आज की तारीख में हमारा 96% 97% इस्लामिक हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला लाइसेंस की तरह से हम चाहते हैं कि लाइसेंस की तौर पे हमें एक इस्लामिक बैंक के तौर पे रिकग्नाइज कर लिया जाए। तो दिसंबर 31 इंशाल्लाह ताला विल बी लास्ट डे ऑफ आवर कन्वेंशनल बैंकिंग, और इंशाल्लाह ताला हमारी टारगेट डेट है कि हम इंशाल्लाह जनवरी से इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाएं। नंबर 1। नंबर 2, आप देख सकती है, आपने भी जैसे खुद कहा कि हमारी जो हम एक कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग में कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हो उनकी रेंज एक बहुत लंबी हो, यानी कि हम हर कस्टमर को डील कर रहे हो, हम कॉर्पोरेट साइड पे भी डील कर रहे हो, हम डिपॉजिट साइड पे भी डील कर रहे हो। और इसी तरह जैसे आपसे अभी मेरी बात हो रही थी कि नूर कार्ड हमने इसको लॉन्च किया है। ये नूर कार्ड जो है इस्लामिक कार्ड, जी नूर इस्लामिक कार्ड है, जो कि ऑल्टरनेट है कन्वेंशनल क्रेडिट कार्ड का। एक जमाना था क्रेडिट कार्ड वाज अ लग्जरी, लेकिन कोविड आया, कोविड के दौरान आपने देखा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने लगी। इसी तरह से जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं बाहर, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं खास तौर पे, तो उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आज की दुनिया में एक डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर एक क्रेडिट कार्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जो आप डेबिट कार्ड पे भी कर सकती हैं, आप क्रेडिट कार्ड पे भी कर सकती हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन होती है वो सिक्योर होती है बनिस्बत डेबिट कार्ड के। तो सिक्योर ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही होती है। ट्रैवलिंग के अंदर व्हेन यू आर बाइंग एयर टिकट्स, व्हेन यू आर बुकिंग होटल्स, जी एक तो वो प्रेफर क्रेडिट कार्ड। जी वो होता ही है, देखिए वहां तो होता ही है, लेकिन इवन आप घर में बैठ के आज ग्रोसरी खरीद रहे हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी खरीद रहे हैं आप, तो क्रेडिट कार्ड इज सिक्योर देन डेबिट कार्ड। इसके ऊपर हम अलग से कभी बात करेंगे कि हाउ इट्स मोर सिक्योर, बट क्रेडिट कार्ड जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होता है एज ए मोर सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड आज के लिए जरूरत है, तो हमने अपने शरिया बोर्ड के साथ काम किया और इसके हमने एक शरिया कंप्लाइंट एक तरीकेकार निकाला जिससे हमारा नूर कार्ड चल रहा होता है। और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जो हमारा नूर कार्ड है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है हमारी। और इसके तो इसमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज यूजुअली पीपल इन पाकिस्तान दे स्कैर्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड की वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े दुख आए हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी वो उनको समझ ही नहीं आता कि उनके यू नो एज अ बैंकर यू मस्ट यू नो एजुकेट अस ऑन दैट कि लोग क्रेडिट कार्ड में कहते हैं मैंने पैसे इतने दिए थे, अच्छा वो लेट हो गया तो पेनल्टी इतनी देनी है। तो ये जरा क्लियर करें कि इस्लामिक कार्ड में क्या डिफरेंस आएगा। देखें, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जब आप इस्लामिक कार्ड यूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो एक चीज करें कि जो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी कस्टमर्स है ना, मेजॉरिटी मेरे ख्याल है 75% से ज्यादा कस्टमर जो है वो उसको एज ए ट्रांजैक्टर यूज कर रहे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस पर ट्रांजेक्शंस करते हैं और ड्यू डेट पे फुल पेमेंट कर देते हैं। तो इसके अंदर जो आपका इस्लामिक कार्ड है इसके अंदर भी इसी तरीके से होगा कि आप यूज करेंगे और आप उसको ट्रांजेक्शन डेट के ऊपर आप फुल पेमेंट कर सकते हैं, तो उस कस्टमर को तो कोई इशू नहीं होता। तो एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट आप यूज करें ना तो पहले थोड़ा सा अपने आप को उसके बारे में इन्फॉर्म कर लें कि इसको यूज कैसे करना है। अगर किसी में प्रॉब्लम में आ गया, खुदा ना खास्ता कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गई, तो उस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको पहले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ले लें। तो उसके ऊपर जैसे ही खुदा ना खास्ता आप समझते हैं कि कोई आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गई है, तो आप फौरी तौर पे अपने बैंक को इन्फॉर्म करें और उसको क्लोज करें। अच्छा फैसल, मुझे बताइए कि इस्लामिक बैंकिंग क्योंकि अब बहुत पॉपुलर हो रही है, आप क्या देखते हैं कितनी ग्रोथ और पेनिट्रेशन है इस्लामिक बैंकिंग की पाकिस्तान में? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी लेटेस्ट में फिगर जारी किए हैं, इस्लामिक बैंकिंग का जो मार्केट शेयर है वो 20.5% पे पहुंच गया है। अच्छा, ये वैसे तो बड़ा कम लगता है, 20% शेयर है, 20% काफी ठीक है ना, लेकिन ये कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 साल में ग्रो हुआ है। कन्वेंशनल बैंकिंग पाकिस्तान में 70 साल से मौजूद है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि 2006 के अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग ब्रांचेस की तादाद थी वो सिर्फ 150 थी, सिर्फ 150 थी, जबकि आज स्टेट बैंक ने जो अपनी फिगर जारी किए हैं, इस्लामिक बैंकिंग की जो ब्रांचेस हैं उनकी तादाद 4000 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है माशाल्लाह अक्रॉस पाकिस्तान। वाओ। तो इससे आप अंदाजा कर सकती हैं कि जो डिपॉजिट था, मैं आपको बताऊं 2003 में सिर्फ 8 बिलियन था और आज 2022 जून 2022 में इसकी जो फिगर है वो 5
ट्रिलियन को टच कर रही है, 5 ट्रिलियन को टच कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है। ये तो आप लोगों की पूरी इंडस्ट्री के लिए जो इस्लामिक बैंकिंग की बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान हम हैं तो मुसलमान, तो हमारा दिल यही होता है कि जहाँ पे हम इस्लामिक चीज देखते हैं वहाँ पे हमारा दिल लगता है। बैंकिंग इज समथिंग दैट्स अनअवॉइडेबल, आप चाहें या ना चाहें। अक्सर लोग तो बैंक इतने ज्यादा इस्लामिक होते हैं, कभी हम तो बैंक के करीब भी नहीं जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, तो अब तो कैश पे डीलिंग करें, लेकिन ऑफ कोर्स अब यू नो टू बी सेफ, टू हैव ट्रांजैक्शंस, टू डू बिजनेस, एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी नीड्स अ बैंक। तो उसमें अगर आपके हिसाब से आपके दिल को सुकून मिलता है इस्लामिक बैंकिंग में, तो आई थिंक लोग इसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। फिगर्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, द नंबर्स है इस्लामिक बैंकिंग एंड द नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स के यू नो ये है कि चलो यार पैसा है, लेकिन हमें अच्छे लोगों के साथ इस्लामिक बैंकिंग है। मुझे जो बात अच्छी लगी फैसल बैंक की, ये एटलीस्ट इज अ विजन, एटलीस्ट देयर पीपल हु गिव अप एवरीथिंग just to achieve the aim of Islamic banking is huge। और बहुत सारे बैंक जो हैं वो इस बात को एनवी भी कर रहे होंगे, क्योंकि सब में हिम्मत नहीं है। जी देखिए, हमने तो एग्जांपल बना दिए, अब दूसरे आपने एग्जांपल बनाई है, डेफिनेटली पॉसिबल है कि कन्वर्जन कर सकते हैं। राइट, अच्छा जी, वी हैव कम टू द एंड ऑफ अवर शो। आखिर में अगर आप आपको मैं माइक दे रही हूँ फैसल साहब, क्या आप मुल्क को कौम से कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो दिल का सुकून है वो इस्लामिक बैंकिंग में है। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो आप खा रहे हो, जो अपनी बीवी बच्चों के लिए घर लेके जा रहे हो, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, तो वो हलाल हो। तो हम में से ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम गाड़ियों में काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, फार्मा में काम करते हैं, बट डिफरेंट जगहों पर काम करते हैं। लेकिन आखिर में अगर हमने कन्वेंशनल बैंकिंग का एक सूद का 1 रुपया भी अपने साथ शामिल कर लिया, तो हम अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। हाँ, ये बात है कि देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला के ज़ात से माफ़ी भी मांगते हैं और उस इनकम को चैरिटी भी कर देते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी नीयत सही जी, आप लोग नीयत अच्छी करके और एक बहादुरी वाला आप लोगों ने फैसला किया कि हमने पूरा इस्लामिक करना है, तो आपको इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आई थिंक पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, कमाल, प्राउड मोमेंट कौन सा था? मैं समझता हूँ वैसे तो बहुत 2-4 हैं, लेकिन जो सबसे मेरे ख्याल से प्राउड होगा जिस दिन फैसल बैंक को इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस मिलेगा, कन्वेंशनल बैंकिंग लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। Still to come। हाँ। And we wish you all the very best। इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको कामयाबी मिले और आप अपना ये जो टारगेट है 31 दिसंबर वाला वो जरूर अचीव कर ले। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। इट हैज बीन अ ग्रेट ऑनर एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी मुझे इतने अच्छे तरीके से इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंकिंग का फर्क बता सकता जिस तरह आपने मुझे इन पर्सन बता दिया। और जो हमारे सुनने वाले हैं, यकीनन उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट इस्लामिक बैंकिंग एंड अबाउट फैसल बैंक एज वेल। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप हमें अपना मैसेज, अपने फीडबैक पहुंचा सकते हैं अपना कराची FM 107 के पेज पे जाकर। एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड, इज गोइंग टू बी इस्लामिक क्रेडिट कार्ड। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, इनके कस्टमर सेंटर को कॉल कर सकते हैं और वो आपको तफसीलन इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। दे हैव वन ऑफ द बेस्ट वेरी हेल्पफुल पीपल ऑन इन दैट। मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप लोगों की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत हुई है उनके ऊपर और बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा कस्टमर सर्विस एक लड़ाई एक चल रहे होते हैं, वो उस तरफ और इस तरफ। तो लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो कि एक्चुअली यू गाइज हैव डन अ ग्रेट जॉब। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आई विश यू एन अमेजिंग वीकेंड अहेड। आज इस समिया से फिर मिलिएगा अगले हफ्ते ब्रांड बोलता है मैं। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें और साथ साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज।